हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रामपाल रेकर आपके लिए लेकर आया हूँ एनएमएस एग्ज़ाम 2025 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम सोशल साइंस और साइंस दोनों ही सब्जेक्ट के जो कि एनएमएस के सेट पेपर में आते हैं उससे रिलेटेड लगभग 179 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दोनों ही भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में देखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी 2-3 वीडियो और बनाए हुए हैं जिसमें मॉडल पेपर साइंस के हिसाब से और एसएसटी के हिसाब से एक वीडियो बनाया है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन कहलाते हैं? तो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हुए हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको हम भारत का मिसाइल मैन कहते हैं। भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो विच इंडियन सिटी इज कॉल्ड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? तो उसका आंसर है बेंगलुरु। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन अगर उसमें आ जाए वुमन प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर, तो उनका नाम है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा? हु रोट इंडियन नेशनल एंथम? तो इंडियन नेशनल एंथम लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको हम गुरुदेव भी बोलते हैं। भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स? 5 रिवर्स जो लैंड है उसके नाम से कौन सा स्टेट नोन होता है, जाना जाता है? तो 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है पंजाब। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड टेलीफोन? टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो बच्चों, जैसे टेलीफोन की घंटी बजती है ना, बेल, तो वैसे ही आप इनका नाम इससे कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सौर सिस्टम? तो उसका नाम है मरकरी या बुध। और अगर लार्जेस्ट की बात है तो हम जानते हैं उसका नाम है जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड कहलाता है पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? जापान की मुद्रा क्या है? तो बच्चों, जापान की मुद्रा है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? द सोरो ऑफ बिहार। कौन सी रिवर नॉन होती है सोरो ऑफ बिहार के नाम से? तो उसका नाम है कोसी नदी, कोसी रिवर। भारत का राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, किसे कहते हैं? बंगाल टाइगर को। वेयर इज द अजंता केव्स लोकेटेड? जो अजंता की गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। हु इज द ऑथर ऑफ बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज नाम से जो पुस्तक लिखी थी वो किसने लिखी थी? तो उस पुस्तक के राइटर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? बच्चों, जो एटीएम होता है जिससे अपन पैसे निकालते हैं डालते हैं, उस एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? तो एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। भारत का राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम ऑफ इंडिया, किसे कहते हैं? हॉकी को। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है भारत का? तो वो है उत्तर प्रदेश, यूपी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो उसका नाम है सहारा डेजर्ट या सहारा का रेगिस्तान। और अगर भारत के सबसे बड़े डेजर्ट की बात करें तो उसका नाम है थार का डेजर्ट, थार डेजर्ट या थार का मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल, जो नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, तो नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया है लोटस या कमल। वेयर इज़ द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड, जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो कहाँ पर स्थित है, तो उसका आंसर है मुंबई महाराष्ट्र। और बच्चों इसी से मिलता जुलता दूसरा नाम है, उसका नाम है इंडिया गेट। तो इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है, तो बच्चों इंडिया गेट स्थित है दिल्ली में। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज, फर्स्ट इंडियन की बात हो रही है, तो फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था, तो जो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। व्हाट इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉल्ड, इस यूनिवर्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो यूनिवर्स की स्टडी कहलाती है एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान। विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन इज नोन एज द फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख के नाम से जाने वाले जो स्पोर्ट्स पर्सन है भारत के, उन कौन कहलाते हैं वो है मिल्खा सिंह। हु बिल्ड ताजमहल, ताजमहल किसने बनवाया, तो बच्चों ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। और ये ताजमहल कहाँ पर स्थित है बच्चों, ताजमहल स्थित है उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में, यमुना नदी के किनारे। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, भारत के प्रथम सैटेलाइट का क्या नाम था, तो भारत का प्रथम सैटेलाइट कहलाता है या लॉन्च किया गया था 1975 में, और इसका नाम है आर्यभट्ट। किस कंट्री की शायद ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसके साथ ऐसे ही लॉन्च किया गया था, तो वो कंट्री का नाम है रूस। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा, गोवा की जो ऑफिशियल आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है, कोंकणी। लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, तो इंडिया का जो लॉन्गेस्ट डैम है उसका नाम है हीराकुंड डैम। नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू द स्पेस, जो स्पेस में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है, स्पेस में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम है कल्पना चावला। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है, बेनियान ट्री या बरगद का पेड़। विच मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस्ड द दीन ए इलाही, ऐसा कौन सा मुगल एम्परर है, राष्ट्र जो सम्राट है जिसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी थी या शुरुआत की थी, तो उसका नाम है अकबर। भारत का सबसे दक्षिणी यानी कि साउदर मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का, सबसे दक्षिणी, तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। व्हाट इज़ द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, इंडिया का भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम है गांगेय रिवर डॉल्फिन, जिसको अपन बोलते हैं गंगा नदी डॉल्फिन या गांगेय रिवर डॉल्फिन। इसे हम सूस या सुइस के नाम से भी जानते हैं। वेयर इज द सन टेम्पल लोकेटेड इन इंडिया, सूर्य मंदिर भारत में कहाँ स्थित है, तो सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो बच्चों इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनका नंबर है 28। व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड है पिकॉक। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन नोबेल प्राइज, जो पहली भारतीय महिला कौन है जिनको नोबेल प्राइज मिला, तो पहली भारतीय महिला जिन्हें नोबेल प्राइज मिला उनका नाम है मदर टेरेसा।
व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड? गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या है? AU, ए कैपिटल यू स्मॉल। भारत के किस राज्य को विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? स्पाइस गार्डन यानी कि मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा नाम से कौन सा स्टेट जाना जाता है? तो उसका नाम है केरला या केरल। जो अपनी जो होली बुक है रामायण, रामायण के लेखक कौन है, ऑथर कौन है? तो उनका नाम है महर्षि वाल्मीकि। वेयर इज द सांची स्तूप लोकेटेड? जो सांची स्तूप है वो कहाँ स्थित है? तो सांची स्तूप इज लोकेटेड एट मध्य प्रदेश। हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? तो भारत के लौह पुरुष आयरन मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो सरदार पटेल हैं जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे हुए हैं और साथ में ये गृह मंत्री भी रहे हुए हैं। असम की राजधानी क्या है? जो कैपिटल ऑफ आसाम क्या है? दिसपुर। विच गैस इज मोस्ट अबॉन्डेंट इन अर्थ एटमोसफियर? जो अर्थ की जो एटमोसफियर है, वातावरण है या वायुमंडल है, उसमें सर्वाधिक मात्रा किस गैस की पाई जाती है? तो उसका नाम है नाइट्रोजन। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भारत की कौन सी है? वुलर झील। बुक है गीतांजलि, उस गीतांजलि बुक के राइटर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल प्राइज़ था वो भी इसी के लिए मिला हुआ था। भारत का राष्ट्रीय सरीसृप जो नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया कौन है? किंग कोबरा। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया से पहला कहाँ पे था? तारापुर महाराष्ट्र में। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो उसका नाम है बैरोमीटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? भारत की सबसे बड़ी समुद्री तटरेखा किस राज्य की है? कोस्ट लाइन लॉन्गेस्ट किस राज्य की है, किस स्टेट की है? गुजरात की। अर्थशास्त्र के जनक फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है एडम स्मिथ को। विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी की सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सी है? सिल्वर मेटल, चांदी। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 35। और मैक्सिमम एज इसकी कोई लिमिट नहीं है। और कितनी बार भी एक व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी बन सकता है, उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया कौन सी है? तो उसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। और बच्चों जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली इन 4 राज्यों में फैली हुई है। तो गुजरात के पालनपुर शहर से लेके दिल्ली के रायसीना के हिल्स जहाँ पे अपने राष्ट्रपति भवन है
वहाँ तक ये फैली हुई है। और जो सबसे लंबा है, सबसे जो मेजर पार्ट है अरावली रेंज का, वो लगभग 80% अपने राजस्थान में फैला हुआ है। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉट कौन थे? राकेश शर्मा। विच मुगल एम्पर बिल्ट द जामा मस्जिद इन दिल्ली? दिल्ली में जामा मस्जिद किसने बनाई? शाहजहां ने। मौसम के अध्ययन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ वेदर कॉल्ड? वेदर की स्टडी को क्या बोलते हैं? मौसम विज्ञान या मीटेरियोलॉजी। विच इज द स्मॉलेस्ट कंटेनमेंट इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? जो पेनिसिलिन है उसकी डिस्कवरी किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम? यूनाइटेड किंगडम जो यूके है, यूके की करेंसी क्या कहलाती है? पाउंड स्टर्लिंग। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड? जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस, उनका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो अमेरिका के, यूएसए के न्यूयॉर्क शहर के अंदर। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो वो जो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया? क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। और अगर एरिया की जगह पॉपुलेशन के बारे में पूछे तो पॉपुलेशन के हिसाब से भी लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो उसका नाम है एशिया। जापान की राजधानी क्या है? कैपिटल ऑफ जापान, आंसर है टोक्यो। व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ? पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम है, नेचुरल सब्सटेंस का नाम है डायमंड या हीरा। हु वाज द फर्स्ट एम्परर ऑफ द मुगल डायनेस्टी? जो मुगल वंश है उसका फर्स्ट एम्परर कौन थे? बाबर, जिन्होंने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल वंश की नींव रखी। व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका? यूएसए की करेंसी क्या है? तो जो यूएसए की करेंसी है डॉलर। विच ईयर वाज द फर्स्ट मेंट मून लैंडिंग? जो पहला बार किस साल में, पहली बार किस वर्ष में चंद्रमा पर मनुष्य ने पैर रखा या मनुष्य चंद्रमा पे उतरा? तो वो था 1969। और अगर डेट की बात करें तो डेट है 20 जुलाई 1969। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया? क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है? तो स्मॉलेस्ट कंट्री का नाम है वेटिकन सिटी, जहाँ पे जो ईसाई है उनका धर्म गुरु, सबसे बड़े धर्म गुरु जहाँ पे रहते हैं पोप, वो पोप जहाँ रहते हैं उस कंट्री को कहते हैं वेटिकन सिटी। हु रोट द फेमस बुक विंग्स ऑफ फायर? विंग्स ऑफ फायर किन्होंने लिखी? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस? तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो उसका नाम है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। इन विच ईयर डिड वर्ल्ड वार फर्स्ट बिगिन? जो वर्ल्ड वार फर्स्ट थी उसकी शुरुआत कब हुई? 1914 के अंदर। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो उसका नाम है स्किन, त्वचा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा। हु इज द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर? जो हैरी पॉटर
बुक्स की सीरीज़ है, उसके ऑथर कौन है? उसके ऑथर है J.K. राउलिंग। ग्रेट बैरियर रीफ इन विच कंट्री सिचुएटेड या लोकेटेड? तो कौन से कंट्री में ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड है? तो उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। हु रोट द बुकर्स प्राइज विनिंग नोवेल द वाइट टाइगर? जो वाइट टाइगर, जिस बुक को बुकर्स प्राइज मिली है, बुकर्स पुरस्कार मिला है, उसके राइटर कौन थे? तो उसके राइटर थे अरविंद अडिगा। विच इज द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे लंबा जानवर कौन सा है? तो जो सबसे लंबा जानवर है जिराफ। व्हाट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वर्ल्ड में, वो कौन सा है? तो उसका नाम है सहारा का मरुस्थल। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लानिट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वीनस, शुक्र। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लाइट? प्रकाश का शहर, सिटी ऑफ लाइट के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर है बच्चों अपना पेरिस। विच कंट्री इज फेमस फॉर द ग्रेट वॉल? जो महान दीवार के लिए कौन सी देश या कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो उसका नाम है चीन। दुनिया के 7 अजूबों में एक अजूबा है चीन की दीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू फ्लाई इन स्पेस? स्पेस में जाने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो उनका नाम है वैलेंटिना टेरेस्कोवा। वैलेंटिना टेरेस्कोवा। और ये सोवियत संघ रूस की से रिलेटेड है, सोवियत संघ रूस की महिला थी। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सिल्वर? तो सिल्वर का केमिकल सिंबल है बच्चों Ag। नेम द फर्स्ट एम्पायर इन द इंडिया टू इशू गोल्ड कॉइन? तो जो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाला कौन सा राज्य थे भाई? कौन सा राजा थे? तो किस साम्राज्य के थे वो थे कुषाण साम्राज्य के, कुषाण एम्पायर के। हु वाज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? भारत के नेपोलियन किस राजा को जाना जाते हैं? किस राजा को बोलते हैं? समुद्रगुप्त को। विच सोइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन? जो कॉटन कल्टीवेशन है, जो कपास है, कपास के उत्पादन के लिए कौन से सॉइल सुटेबल मानी जाती है? तो उसका वो आंसर है उसका ब्लैक सॉइल या काली मिट्टी। विच कंट्री इज द बर्थ प्लेस ऑफ द ओलंपिक गेम्स? तो बच्चों जो हर 4 साल में ओलंपिक गेम्स होते हैं, तो उन ओलंपिक गेम्स की शुरुआत कौन से देश से हुई? तो उसका आंसर है ग्रीस से। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू विन द नोबेल प्राइज? जो नोबेल प्राइज विनर जो फर्स्ट वुमन है पूरे वर्ल्ड में, तो वो कौन थे? मैरी क्यूरी। और भारत की बात करें तो उनका नाम था मदर टेरेसा। व्हाट इज़ द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पर्वत कौन सा है? तो उसका आंसर है माउंट एवरेस्ट। हु पेंटेड द फेमस पेंटिंग मोनालिसा? मोनालिसा जो पेंटिंग है वर्ल्ड की सबसे शानदार और एक आश्चर्यजनक जो पेंटिंग है, उस पेंटिंग के बनाने वाले पेंटर कौन थे? लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची। विच इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील? जो ब्राज़ील देश है उसकी राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो जो ब्राज़ील की राष्ट्रीय भाषा है पोर्टुगीज यानी कि पुर्तगाली। हु वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून? चंद्रमा पे कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द भारत रत्न? भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है?
इंदिरा गांधी। व्हाट इज द लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ? पृथ्वी का सबसे बड़ा मैमल जानवर कौन सा है? तो उसका आंसर है ब्लू व्हेल। और लॉन्गेस्ट टालेस्ट का नाम था, तो टालेस्ट था जिराफ। विच बर्ड इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू मिमिक ह्यूमन स्पीच? जो मनुष्य की भाषा है उसकी नकल करने के लिए कौन सा बर्ड है जाना जाता है? तो बच्चों हम इसको पालते भी है और वो उसका नाम है तोता या पैरोट। हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो भारत के सबसे ज़्यादा समय तक प्राइम मिनिस्टर बने रहने का नाम किसके साथ, कौन से प्राइम मिनिस्टर थे? वो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। मिस्र की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट? उसका नाम है काहिरा। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया? एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है? रूस। और पॉपुलेशन के हिसाब से है इंडिया। कुछ समय पहले तक चाइना लार्जेस्ट कंट्री हुआ करता था अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, लेकिन अब है इंडिया। फर्स्ट जो मैकेनिकल कंप्यूटर था उसका इन्वेंशन किसने की थी? तो उसका इन्वेंशन किया था चार्ल्स बेबेज ने। इन विच सिटी इज द फेमस लैंडमार्क ऑफ एफिल टावर लोकेटेड? जो प्रसिद्ध एफिल टावर है वो कौन से शहर में स्थित है? वो स्थित है पेरिस में। और पेरिस कहाँ स्थित है? फ्रांस में। फ्रांस की जो कैपिटल है वो कैपिटल है पेरिस। हु रोट द रामायण? रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज नेशनल पार्लियामेंट? जो भारत की जो संसद है, इस संसद का नाम क्या है? तो इसका संसद का नाम है इंडियन या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद। व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर? जो प्योर वाटर है उसकी पीएच क्या होती है? तो बच्चों जैसे ये पीएच स्केल है, ये पीएच स्केल के लेफ्ट में जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है 0 का, और जो राइट में सबसे है वो है 14 का, और इसका सेंटर में है 7। तो बच्चों जो 7 है वो 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और 7 से लेस, 0 से ज़्यादा और 7 से लेस होते हैं वो होते हैं एसिडिक। और 7 से अबव 14 तक वो होते हैं बेसिक। तो यहाँ बात हो रही है जिसका जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर में किसी भी प्रकार के कोई मिनरल्स ऐड नहीं होते हैं, तो इसकी जो पीएच है वो होती है 7। इट मीन्स ये कैसा होता है? न्यूट्रल। नेम द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑन ह्यूमन्स में या मानव में ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है? तो उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जीएच भी कहते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? जो सामान्य बॉडी टेम्परेचर है अपना वो कितना होता है? तो बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसको फ़ारेनहाइट में देखें तो इसका फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट। विच ऑर्गन इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल? तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट? जो प्लांट में स्टोमेटा का क्या कार्य है? तो जो प्लांट में स्टोमेटा का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का आदान प्रदान करना। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन? जो अम्ल वर्षा है, एसिड रेन है, उसका मुख्य कारण क्या है बच्चों? तो उसका मुख्य कारण है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट पोल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन के दौरान कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? तो रेस्पिरेशन के दौरान गैस प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड।
हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारतीय संविधान है उसके जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान के जनक कहलाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हु लेड द दांडी मार्च। जो दांडी मार्च थी वो उसका नेतृत्व किसने किया था? उसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। तो बच्चों, दांडी मार्च जो नमक कानून था उस नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च निकाली गई थी। नेम द फ्रीडम फाइटर नोन एज नेताजी। जो नेताजी के नाम से किस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है, किस फ्रीडम फाइटर को जाना जाता है? तो उनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। डिफाइन इनर्शिया। जड़त्व को परिभाषित कीजिए। जो टेंडेंसी किसी ऑब्जेक्ट की हमेशा रेस्ट में रहने की, या फिर अगर वो मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहने की, इस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। यानी कि कोई भी वस्तु अपनी गति या विराम की स्थिति को बनाए रखने का स्वभाव रखती है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, और अगर मोशन में है तो सेम स्पीड से मोशन में रहना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है बच्चों कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। विच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स रिव्यूइंग मिरर्स। जो रिव्यू मिरर्स होते हैं, रियर व्यू मिरर्स होते हैं, पीछे की तरफ देखने के लिए, उसके लिए कौन से मिरर का यूज किया जाता है? तो उसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण। नेम द डिवाइस यूज टू मेजर करंट इन ए सर्किट। किसी सर्किट में या परिपथ में करंट को मेजर करने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करी जाती है? तो उसका नाम है एमीटर। नेम द एसिड फाउंड इन लेमन। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल का नाम सिट्रिक एसिड। व्हाट इज द पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। जो एसिडिक सॉल्यूशन है, अम्लीय सॉल्यूशन है, उसकी पीएच क्या होती है? <7। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या हुआ? तो उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसका फॉर्मूला है NaHCO3। व्हाट इज द रस्ट केमिकली कंपोज्ड ऑफ। जो रस्ट है वो रासायनिक रूप से किससे बना होता है? तो वो बना होता है आयरन ऑक्साइड से। या हम जो रस्ट है, रस्ट का अगर केमिकल फॉर्मूला पूछे तो वो है Fe2O3.XS2। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की जो मूल इकाई है जिससे लाइफ बनती है उसका नाम है सेल। व्हाट आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। कोई फ्लावर है, पुष्प है, उसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो प्रजनन अंग है, उन्हें क्या कहते हैं? तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो कहलाता है स्टेमन यानी कि पुंकेसर, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है पिस्टिल या स्त्री केसर। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कॉल्ड। जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो उपापचय अपशिष्ट हैं, उनको रिमूविंग फ्रॉम बॉडी, बॉडी से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं एक्सक्रेशन या उत्सर्जन। व्हाट आर डिकम्पोजर्स। जो अपघटक है वो क्या कहलाते हैं? अपघटक क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म जो मरे हुए या ब्रेक डाउन करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म को, उनको रिसाइकिल करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को, तो उन्हें क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो वे जीव जो मृत जीवों को विघटित कर पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं, उन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। व्हेन डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। तो भारत को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंट बेटन। नेम द फाउंडर ऑफ द
मयूर एम्पायर, जो मयूर या मौर्य एम्पायर, जो मौर्य एम्पायर है उसके फाउंडर कौन थे? तो उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसका मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या था? तो उसका था टू अटेन स्वराज बाय बायकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूशंस। जो ब्रिटिश गुड्स सामान और उनके जो इंस्टीट्यूशंस है उनका बहिष्कार करके पूर्ण स्वराज प्राप्त करना। नेम द रिवर नोन एज द शोरो ऑफ बंगाल। तो बंगाल का शोरो, बंगाल का शोक किस नदी को जाना जाता है? तो उसका नाम है दामोदर। इससे पहले बिहार का शोक आया था तो उसका नाम था कोसी रिवर। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स? जो कौन सा आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं जो कि संविधान में अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनको इंडिकेट करते हैं? तो वो आर्टिकल है 12 से लेके 35 तक। व्हाट इज़ द अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है बच्चों? बेरोजगारी। तो बेरोजगारी होती है अनएम्प्लॉयमेंट ए सिचुएशन वेयर पीपल आर विलिंग टू वर्क बट नो कैन नॉट फाइंड जॉब्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है, वो परिस्थिति होती है जहाँ पर लोग काम करना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई जॉब नहीं होती है। What happens to the potential energy of an object when its height is doubled? जब किसी ऑब्जेक्ट के हाइट को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? वो भी डबल हो जाएगी। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर? जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी रेंज कितनी होती है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ साथ जो एक और थर्मामीटर होता है उस थर्मामीटर का नाम है लेबोरेटरी थर्मामीटर और उसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस प्लस का। व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द इट्स कलर इज कॉल्ड? जो वाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश है, उसका अपने कलर्स में स्प्लिट हो जाना क्या कहलाता है? तो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इज कॉल्ड डिस्पर्सन, प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर्स? जो सोलर कुकर्स हैं उसमें किस प्रकार के मिरर्स का यूज किया जाता है? तो बच्चों सोलर कुकर में यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर का। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ए हाइड्रोलिक लिफ्ट? जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है उसका प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करता है? पास्कल के नियम पर। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया? जो मायोपिया है, डिफेक्ट ऑफ आई है मायोपिया, उसको करेक्ट करने के लिए कौन से टाइप का लेंस यूज किया जाता है? तो वो है कॉनकेव लेंस। विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस के समय कौन सी गैस रिलीज करी जाती है? ऑक्सीजन। और कौन सी यूज करी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? कॉमन नेम क्या है सोडियम क्लोराइड का? टेबल साल्ट या खाने का नमक। नेम द नेचुरल पॉलीमर्स। जो नेचुरल पॉलीमर्स हैं, प्राकृतिक पॉलीमर्स, एक ना एग्जाम्पल उसका सेलुलोज भी है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू वेपर कॉल्ड? जो लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? एवोपोरेशन कहलाता है। व्हाट इज ए ड्राई आइस? शुष्क बर्फ क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको शुष्क बर्फ भी कहते हैं। नेम ए मेटल दैट कैन बी कट विद ए नाइफ। एक नाइफ या चाकू की सहायता से काटी जा सकने वाली मेटल का नाम सोडियम। व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है?
तो उसका नाम है बच्चों लीवर। और अगर लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करें तो लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन। लार्जेस्ट बोन की बात करें तो फीमर। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन? जो मनुष्य है, मानव, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। जहाँ होमो तो इसके और वंश और सेपियंस इसकी जाति है। ये तो जनरा है और ये उसकी स्पीशीज है। व्हाट आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी? किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है? किडनी की फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन्स। नेम द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी धमनी कौन सी है? तो उसका नाम है ओर्टा, महाधमनी। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना किसने करी थी? A.O. ह्यूम ने। व्हेन वाज ए जलियांवाला बाग मासकेर्स? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो कब हुआ? तो वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो बच्चों, ये जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग स्थित है। और जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किस अंग्रेज सेना अधिकारी ने दिया था? उसका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर ने। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो जो आर्टिकल 370 है वो किससे रिलेटेड है? स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने से संबंधित है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति की यूनिट क्या कहलाती है? हर्ट्ज। नेम द डिवाइस यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो वातावरणीय दाब है, वायुमंडलीय दाब है, उसको नापने के लिए किस उपकरण का या किस इक्विपमेंट का यूज किया जाता है? तो उसका नाम है बैरोमीटर। विच कलर ऑफ लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य किस कलर की होती है? रेड कलर की। What happens to the pressure of a gas when its temperature is increased? जब किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उसके प्रेशर या उसका दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर? विनेगर में, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। व्हाट आर एलिमेंट्स विथ बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज? तो दोनों ही प्रकार की प्रॉपर्टीज किसकी? मेटेलिक की भी और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज किस टाइप के एलिमेंट में पाई जाती है? यानी कि धात्विक और अधात्विक दोनों गुण पाए जाते हैं मेटेलॉइड्स में, उपधातुओं में। जैसे सिलिकॉन उपधातु का ही एक एग्जाम्पल है। विच मेटल इज यूज टू मेक थर्मामीटर? थर्मामीटर बनाने में कौन से मेटल का यूज किया जाता है? मरकरी का। विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर? जो सार्वभौमिक दाता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप कहलाता है? ओ नेगेटिव। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शंस? जो वॉलेंट्री एक्शंस है, स्वैच्छिक स्वैच्छिक क्रियाएं हैं, उनको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? सेरिब्रम के द्वारा। सेरिब्रम के द्वारा। और अनैच्छिक को सेरिबेलम मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेम द डिजीज विच कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन? जो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? उसका नाम है घेंघा। इसमें आंसर लिखना भूल गए, घेंघा या गोइटर। When was the क्वाइट इंडिया मूवमेंट launched? जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन है, वो कब लॉन्च किया गया?
8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 में। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? तो उसका नाम है वुलर झील। इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर गंगा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडियन? जो इंडियन टाइम है उसकी स्टैंडर्ड मेरिडियन रेखा कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पूर्वी। तो इसको हम 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर भी बोलते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? जो विश्व का सबसे लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? तो उसका नाम है पैसिफिक ओशन। नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर, नेशनल गेम हॉकी, नेशनल फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। जो साउदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गए शायद। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। जापान की मुद्रा येन। यस, ये यहाँ तक के 7-8 क्वेश्चन रिपीट हो गए। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इन द वर्ल्ड? जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और व्हाट इज द शेप ऑफ मिल्की वे? जो अपना जो मिल्की वे है, आकाश गंगा है, उसकी शेप कैसी है? सर्पिलाकार, स्पाइरल। कैसी शेप है उसकी? सर्पिलाकार। तो बच्चों, ये थे अपने साइंस और एसएसटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि एनएमएमएस एग्जाम के सेट पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये 180 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन आपकी 8th क्लास की एसएसटी और साइंस से रिलेटेड एग्जाम में भी बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और अपना तैयारी को चालू रखिए। थैंक यू।